मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बना, खास तौर पे जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को चुनाव में उठाया, जाति जनगणना का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से यह मानता हूं कि जब तक किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण ना हो तब तक उस मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता है। हम इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी नीति तो ठीक है लेकिन नियत पर संदेह है। आप यह जाति जनगणना की घोषणा जो आपने की है, आप जाति जनगणना कराएंगे कब, शुरू कब होगा, खत्म कब होगा? और आपको यह भी बताना होगा कि जाति जनगणना के बाद, जैसे बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में जाति जनगणना के बाद सरकारों ने जाति के अनुपात में रिजर्वेशन लागू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह भी बताए कि जाति जनगणना कब होगी, जाति जनगणना के आंकड़े कब सार्वजनिक किए जाएंगे, और क्या जाति जनगणना के आधार पर जो आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे उसके आधार पर आबादी के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी कि नहीं। यह सम्मेलन SC ST OBC समाज को नई दिशा देगी। इस सम्मेलन में हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी प्रखर वक्ता हैं, उनको हम इस सम्मेलन में लाएंगे। आप पूरे महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, गुजरात से लोग आ रहे हैं, बिहार झारखंड हर जगह के लोग जो है आ रहे हैं। वक्त भी है, लोग फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, जैसे भी चाहे आप इस सम्मेलन का हिस्सा बनिए। मैं ये अपील करता हूँ। समय 25 मई 2025 को सम्मेलन सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। साथियों, जय भीम। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमारे साथ हमारे संगठन अखिल भारतीय SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं। हमारे साथ रामजी पासवान जी हैं, हमारे नेता हैं संगठन के, और मैं हूँ डॉक्टर ओम सुधा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि आने वाले 25 मई को हम लोग नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कराने जा रहे हैं। देखा गया है कि बीते साल में, बीते जो 1-2 सालों को हम लोग देखें तो वह बहुजन आंदोलन की दृष्टि से बिल्कुल अलग किस्म का साल गुजरा। क्योंकि आप गौर से देखेंगे तो बहुजनों के मुद्दे जो है अब लगातार दबाए जा रहे हैं। निजीकरण जो सबसे बड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि इस देश में जो SC ST OBC के अंदर जो मिडिल क्लास तैयार हुआ है, वह मिडिल क्लास आरक्षण की वजह से तैयार हुआ है, और वो उस आरक्षण पर यह सरकार लगातार हमले कर रही है। एक तो निजीकरण करके तमाम PSU को, तमाम सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया, आरक्षण को खत्म कर दिया गया। वहीं जो है दूसरी ओर कई जगह सीधे आउटसोर्सिंग करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। इस सरकार का तरीका यह है, यह सरकार बोलकर आरक्षण खत्म नहीं कर रही है, बल्कि यह सरकार घुमा फिराकर आरक्षण को खत्म कर रही है। ऐसा लगता है कि सरकार का एजेंडा ही है आरक्षण को खत्म करना। तो निजीकरण का सवाल, आरक्षण का सवाल, हम जो आने वाले 25 मई को दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन जो कि ITO चौक पर है, वहां एक सम्मेलन राष्ट्रीय करने जा रहे हैं, उस पर हमारा प्रमुख मुद्दा होगा। दूसरा जो सवाल है, हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, बीते 1.5-2 दशक से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर दिया जाए। वो हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन का एक बड़ा मुद्दा होगा। कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो, इंडियन जुडिशियल कमेटी का गठन होना चाहिए, और जजों की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए, न कि नियुक्ति इस आधार पर होनी चाहिए कि किसी के बाप दादा फलाना जाति के हैं, फलाना जाति में पैदा हो गए, उनके बाप दादा जज थे तो जज बने। तो हम लोग चाहते हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सभी जाति के लोगों को मौका मिले। इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो और इंडियन जुडिशियल कमीशन का गठन किया जाए। तीसरा जो हमारा मुद्दा है, जो कि बड़ा मुद्दा है, हम लोग लगातार बीते 1.5 दशक से मांग कर रहे हैं, हमारे जैसे तमाम लोग, चाहे राजनारायण जी हों, दिलीप मंडल जैसे लोग हों, हम लोग हों, तमाम जितने सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी कि इस देश में जाति जनगणना कराई जाए, और हम लोगों ने लगातार इसके लिए कई कार्यक्रम बैक टू बैक पूरे देश में किया। देश में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया कि देश में जाति जनगणना कराई जानी चाहिए। सामाजिक संगठनों के दबाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में
यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बना, खास तौर पे जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को चुनाव में उठाया, जाति जनगणना का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से यह मानता हूं कि जब तक किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण ना हो तब तक उस मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता है। और 2024 में जाति जनगणना का मुद्दा का राजनीतिकरण हुआ और इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो लगातार जाति जनगणना के खिलाफ है, इस सरकार ने जो है जाति जनगणना कराने की घोषणा की। लेकिन इस सरकार ने नीतिगत तौर पर घोषणा कर दी है, लेकिन कुछ सवाल खड़े होते हैं। हम इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी नीति तो ठीक है, लेकिन नीयत पर संदेह है। आप यह जाति जनगणना की घोषणा जो आपने की है, आप जाति जनगणना कराएंगे कब? शुरू कब होगा? खत्म कब होगा? और आपको यह भी बताना होगा कि जाति जनगणना के बाद, जैसे बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में जाति जनगणना के बाद सरकारों ने जाति के अनुपात में रिजर्वेशन लागू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह भी बताए कि जाति जनगणना कब होगी, जाति जनगणना के आंकड़े कब सार्वजनिक किए जाएंगे, और क्या जाति जनगणना के आधार पर जो आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे उसके आधार पर आबादी के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी कि नहीं, यह भी इस सरकार को बताना होगा, यह सरकार को तय करना होगा। यह भी हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन का मुद्दा होगा। हमारा एक मुद्दा यह भी होगा कि आज तक हम लोग जैसे ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे लाख चुनाव हो जाए, लेकिन हम लोग आज भी यह मानते हैं कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है। एलन मस्क, जिनको दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट माना जाता है, जो एक्स कंपनी के मालिक हैं, एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईवीएम पर सवाल उठाया। तमाम दुनिया के तमाम विकसित देश ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। हम मानते हैं कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है, इसलिए हम जो राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं उसमें ईवीएम का सवाल एक बड़ा मुद्दा होगा। और हमारी जो मांग है, देशव्यापी मांग है कि चुनाव इस देश में ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। हम इस मांग को भी अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में रखने का काम करेंगे। आज़ादी के साढ़े 7 दशक की बात सब करते हैं, सब तमाम राजनीतिक दल करते हैं, तमाम सामाजिक संगठन करते हैं, हमारी सरकार तो विश्व गुरु का भी दावा करती है। लेकिन आज़ादी के साढ़े 7 दशक बाद भी क्या इस देश के दलितों को सच्ची आज़ादी मिली है? यह एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज़ादी के साढ़े 7 दशक बाद भी किसी दलित आईपीएस ऑफिसर को जयपुर जैसी जगह में घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां इस कथित रूप से विश्व गुरु वाले देश में आज भी छुआछूत जिंदा नहीं है। जाति के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पर छुआछूत, जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करना, जाति के नाम पर लोगों को हक, अधिकार और अवसर से वंचित करना इस देश की नियति है। सबसे दुखद यह है कि हम लोग ये एक राष्ट्र के तौर पर जातिवाद को एक बीमारी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक बीमारी, जातिवाद को बीमारी नहीं मानी जाएगी, तब तक इस बीमारी का समाधान, बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। हम लोग चाहते हैं कि सरकार जाति को एक बीमारी माने। साथ ही साथ इस राष्ट्रीय सम्मेलन में हम लोग अपने कार्यकारी अध्यक्ष जी से भी चर्चा हो रही थी, डॉक्टर विनोद कुमार जी से। डॉक्टर विनोद कुमार जी का कहना है कि इसमें हम लोग एक मांग यह भी करेंगे कि जो लोग जाति उत्पीड़न करेगा उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा लगनी चाहिए, क्योंकि जातियों में देश को तोड़ना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, यह राष्ट्र के खिलाफ है, यह राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। इसलिए हम इस मांग के साथ भी इस सम्मेलन में चर्चा करेंगे कि जो जाति के नाम पर भेदभाव करे, जाति के नाम पर छुआछूत करे, उनके ऊपर राजद्रोह की भी धारा लगनी चाहिए। ये तमाम सवाल हैं, ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम लोग 25 मई 2025 को दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन, जो कि ITO चौक पर है, 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन करा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील करना चाहते हैं, यह सम्मेलन इसलिए भी है ताकि देश के दलित समाज को, SC ST OBC कम्युनिटीज़ को हम लोग एक दिशा दे सकें कि आने वाले समय में यह समाज किस चाल चले, क्या हमारे मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर हमें लड़ना है,
किन मुद्दों पर हमें प्रेशर ग्रुप के तरह काम करना है, किन मुद्दों पर SC ST OBC समाज को आने वाले चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो वहां हमें वोटिंग कर दिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और जो भी साथी इस चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अगर हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्यक्तिगत नंबर 8743915595 इस नंबर पे आप सीधे ही मुझे व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप बता सकते हैं कि आप हमारे सम्मेलन का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह सम्मेलन SC ST OBC समाज को नई दिशा देगी। इस सम्मेलन में हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी प्रखर वक्ता हैं, उनको हम इस सम्मेलन में लाएंगे। आप पूरे महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, गुजरात से लोग आ रहे हैं, बिहार, झारखंड, हर जगह के लोग जो है आ रहे हैं। वक्त भी है, लोग फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, जैसे भी चाहें आप इस सम्मेलन का हिस्सा बनिए, मैं ये अपील करता हूं। और पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो तो स्वागत है। समय क्या रहेगा उसका? समय 25 मई 2025 को सम्मेलन सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा।